राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देह श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, अवध बिहारी सीताराम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम, नदिया बिहारी गोराचान, नदिया बिहारी गोराचान। नदिया बिहारी नदिया नाथ, अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। करुणा करिए श्यामा श्याम, दासी बरिए श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 71वां दिवस है।
जिसमें कि श्री साधु माँ के विषय में हम संक्षेप में आज श्रवण करने जा रहे हैं। परम साध्वी, विदुषी, तेजोमयी और वैभवशालिनी साधु माँ को सब साधु माँ ही कहते। उनका सिद्धेश्वरी देवी नाम तो कोई बिरला ही जानता था, क्योंकि वे सभी प्रकार से साधु मात्र की माँ के समान थी। वे उनकी जागतिक और पारमार्थिक सभी प्रकार की समस्याओं का हल करने में सदा तत्पर नहीं, उनकी शंकाओं का समाधान करती थी। भजन साधन संबंधी उनकी गुत्थियाँ सुलझाती थी और भांति भांति से आश्वासन देकर के उन्हें भजन में उत्साहित करती। भोजन और वस्त्र आदि देकर के उनकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती। वृंदावन में रंग जी के बगीचे के पीछे एक सुरमय उद्यान में उनका आश्रम वृंदावन के साधुओं का मात्र स्थान बना हुआ था। सभी संप्रदायों के साधु वहां आ जाकर के उनसे अपने भजन साधन की बात कहते और शांति लाभ करते थे। सख्य भाव सिद्ध संत श्री ग्वारिया बाबा तो अक्सर ही उनके पास जाकर के अपने यार श्री कृष्ण की शिकायत किया करते थे। पर एक बार जब माँ के आश्रम में कथा हो रही थी, साधु माँ के आश्रम में कथा हो रही थी, सभी ने देखा कि ग्वारिया बाबा एक लंबा चौड़ा पगड़ी पहरे, हाथ में डंडा और गेंद लिए सहसा भागते भागते आए और बोले, मैयारी यार पकड़ में आए रहे हो है, मुँह छिपाए ले, मुँह छिपाए ले। मैया ने कहा ऊपर कमरे में जाकर छिप जाओ। ग्वारिया बाबा कथा के गंभीर वातावरण को चीरते हुए ऊपर जाकर के छिप गए। अब कथा के पश्चात माँ के पूछने पर बोले, मैया बादिन यार मेरा दोष दिए बिना भज गयो, दोष दिए बिना भग गयो। आज मैं हूँ आज आयो गेंद लेके बिना दाव दिए। अब माँ ने उन्हें माखन मिश्री खीर सा आदि वह खाने के लिए दिया। खा पी कर के ग्वारिया बाबा फिर कहीं को रम हो गए, चले गए कहीं को। तो ये साधु माँ है कौन? साधु माँ का जन्म अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज प्रभुपाद श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी की कन्या के रूप में शारदीय दुर्गाष्टमी की पावन बेला में हुआ। श्री गोविंद चंद्र जी को उनके जन्म के पहले ही ऐसा आभास हो गया था कि जो उनकी कन्या रूप में आविर्भूत होने जा रही हैं वे साधारण बालिका नहीं, साक्षात योग माया है। और बाल्यकाल से ही पिताजी से दीक्षा लेकर के वे ठाकुर सेवा, पूजा और हरिनाम कीर्तन आदि में निमग्न रही। कभी कभी तो स्वतः अलौकिक वार्तालाप करते सुनाई पड़े। उन्होंने पिताजी से शास्त्र अध्ययन बड़े मनोयोग के साथ किया और षड गोस्वामियों के ग्रंथों का विशेष रूप से अनुशीलन करके वैष्णव सिद्धांत में व्युत्पन्नति प्राप्त कर ली। व्युत्पन्न सब जान लिया यानी। और पिताजी के देहावसान के पश्चात श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की परंपरा में वेश ग्रहण करके वे श्रीमन महाप्रभु जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। उनकी उम्र की महिला के लिए यह एक साहसी कार्य था, पर उन्हें विश्वास था कि स्वयं महाप्रभु उनके साथ हैं और वे उनके लिए ही यात्रा कर रही हैं, उन्हें लिए ही। तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था।
यात्रा के बीच में एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु और बक्रेश्वर महादेव के दर्शन करते भये प्रसिद्ध तंत्र पीठ तारापीठ पहुंची हैं और वहां तारा देवी के दर्शन किए हैं। उस समय मंदिर के प्रांगण में प्रसिद्ध तंत्र सिद्ध महात्मा बामा खेपा विराजमान थे और माँ को देख करके उन्होंने अनुभव किया कि साक्षात योग माया उन्हें दर्शन देने पधारी हैं। तो उन्होंने पुष्पांजलि लेकर के उनके चरणों में अर्पित करी है और प्रणाम किया है। माँ ने उन्हें प्रति प्रणाम किया। बहुत देर तक दोनों में गुप्त वार्तालाप भये। चलते समय माँ ने कहा कि मैं महाप्रभु और गोविंद में महाप्रभु और राधा गोविंद के लीला समुद्र में ही डूबी रह कर के भजन करना चाहती हूँ। कृपा करके आदेश करें कि कौन से स्थान पर रह कर के भजन करूँ। तो महात्मा ने कुछ दिन बेलूर में, जो गंगा तट पर और पीछे वृंदावन में रह कर के भजन करने का संकेत किया। फिर माँ बेलूर जा कर के गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में कठोर साधना में लगी गई। उनके अंतरंग परिकरों में श्री किशोरानंद ठाकुर उनकी परिचर्या में रहने लगे और कुछ दिन पश्चात वे वृंदावन जाकर के बंसी बट के निकट बड़े कुंज में रहने लगे और धीरे धीरे रंग जी के बगीचे के पास उनके विशाल आश्रम का निर्माण हुआ और उसमें एक सुंदर मंदिर में श्री राधा कुंज किशोर जी के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा भई। और उसी समय एक के बाद एक बेलूर, भुवनेश्वर और पुरी और गोवर्धन, इन स्थानों में आश्रम और मंदिरों का निर्माण हुआ। बेलूर में श्री प्रेम किशोर जी, भुवनेश्वर में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी, श्री गोपाल जी, गोवर्धन में गिरधारी की, और पुरी में चक्र तीर्थ पर रसराज और महाभाव के मिलित विग्रह श्री गौर किशोर के सोनार गौरांग की प्रतिष्ठा भई है। इन सभी मंदिरों में हरि भक्ति विलास के अनुसार बड़े लाड़ चाव और विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा विशेष उत्सव मनाए जाते और ठाकुर जी के विधि पूर्वक अभिषेक के पश्चात हवन आदि किए जाते। एक बार वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसी प्रकार उत्सव मनाया गया। अब संध्या समय माँ मंदिर के पीछे तुलसी जी के बगीचे के निकट बैठी और माला जप कर रही थी। उसी समय एक ब्रज युवती ने उनके सम्मुख आकर के कहा कि तुम मेरा शरीर क्यों दग्ध करती हो? वृंदावन में हवन का प्रयोजन, यहाँ नाम यज्ञ से ही सब यज्ञ हो जाते हैं। अब माँ तो भौचक्की सी उस परम सुंदरी तेजोमयी ब्रज युवती की ओर देखती रह गई और उसकी बात उनकी समझ में ना आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो माँ? बोले, मैं रजरानी हूँ, मैं रजरानी हूँ, मैं रजरानी हूँ। युवती उन्होंने उत्तर दिया। उसी समय अंतर ध्यान हो गई। तब वे सब कुछ समझ गई। सेवकों को बुला करके आज्ञा करी कि वृंदावन में हवन कभी न करना। तभी से वृंदावन में उनके मंदिर में अभिषेक के पश्चात हवन की प्रथा बंद कर दी गई। यद्यपि अन्य स्थानों में उनके मंदिरों में हवन आज भी किया जाता है। पर माँ के अनेक शिष्य हुए, जिनमें प्रधान थे श्री रामानंद दादा, जो श्री रामपुर में मजिस्ट्रेट थे और जिन्होंने माँ के आश्रम में संत सेवा और गौ सेवा की सुष्टि व्यवस्था करी। श्री कृष्णानंद ब्रह्मचारी और श्री राम दादा, जिन्हें माँ ने शास्त्रों में पारदर्शी बनाया। श्री अनंत दास जी, जो उनके अंतरंग सेवक थे। श्री बीरा दीदी, जो उनके पंजाबी शिष्यों में प्रधान थी। बीरा दीदी ने वृंदावन में उनके आश्रम में
100 वर्ष से भी अधिक की उम्र तक रह कर के भजन किया। माँ के पंजाबी शिष्य बहुत थे, साधु माँ के, उन पर उनकी विशेष कृपा भी थी। उनके संबंध में वे अपने सेवकों से कहा करती थी कि इनके आचार विचार पर ध्यान न देना, इनके सरल हृदय और भाव भक्ति के कारण ही गौर किशोर तथा राधा कुंज किशोर सदा इनके हृदय में विराजमान रहेंगे। रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु जी की उपासिका होते हुए भी माँ की राधा रानी में अनन्य निष्ठा थी। महाप्रभु जी के सन्यास रूप के तो वे न दर्शन कर सकती थे, न उनकी कथा सुन सकती थी। हाँ, ना महाप्रभु जी के सन्यासी रूप के दर्शन करती थी और ना कथा सुनती थी। जैसे गुरुजनों से सुना कि जो विष्णु प्रिया जी के आविर्भाव ग्राम है मालन चौपाड़ा, वहाँ पर केवल गौर कथा होती है, तो सन्यास के बाद की गौर कथा नहीं होती। वहाँ पर गौर विष्णु प्रिया मिले हैं, यहाँ तक की ही गौर कथा वहाँ होती है, इससे आगे नहीं। वहाँ के रसिकों का कहना है, मानना है कि गौर विष्णु प्रिया कभी अलग नहीं भये हैं और कहीं महाप्रभु सन्यास लिए, ये सब कथा वहाँ नहीं है। तो ये माँ, साधु माँ, ये महाप्रभु जी की उन सन्यासी रूप को नहीं निहारती थी और तो और वे दर्शन करना भी नहीं चाहती थी, न उनकी कथा सुन सकती थी। एक बार तो बेलूर में उनके आश्रम में एक भक्त निमाई सन्यास का कीर्तन कर रहे थे और माँ जैसे ही अपने कक्ष से निकली, अब कीर्तनिया के यहाँ यह शब्द उनके कान में पड़े। क्या पड़े? कान में पड़े कि नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करीला। और उसी समय में मूर्छित हो गई और बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही साधु माँ। और जब मूर्छा भंग हो गई तो बोली, प्राण गौर किशोर को मस्तक मुंडित वेश में मैं नहीं देख सकती हूँ, उस वेश का कीर्तन भी मैं नहीं सुन सकती हूँ। माँ को रासलीला बहुत अच्छी लगती थी, उनके आश्रम में रासलीला का आयोजन अक्सर होता ही रहता। वे रासलीला देखते देखते भाव विभोर हो जाती थी, इसलिए रासलीला वे आश्रम की दूसरी मंजिल पर किया करती थी। ऐसे स्थान पर बैठकर देखी जहां उन पर किसी की दृष्टि न पड़े। रासलीला के स्वामी और स्वरूप कहा करते कि वहां से रासलीला के दर्शन करते हुए वे उनमें कुछ ऐसी शक्ति का संचार करती जिससे उन्हें लगता कि आविष्ट हो यंत्र के समान लीला कर रहे हैं। और संवत 2000 वैशाख शुक्ला सप्तमी को माँ ने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो ऐसे संक्षेप में ही चरित्रों को अभी श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की असुविधा के कारण ही संक्षेप में ही चरित्रों को कहेंगे। आज दीपावली का पावन दिवस है, तो सभी गुरुजनों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। दीपावली की बहुत बहुत बधाई है। निताई गौर नाम आनंदेर धाम, जेई जौन नाही लय तारे जम राज धोरे लोए जाए, नरो के डुबाए ताए नरो के डुबाए, तुलसी हार ना परे जे छार, जमालोए बास तोर तिलक धारण
ना करे जे जन तिलक धारण ना करे जे जन बृथाए जनम तोर ना लय हरि नाम विधि तारे बाम पामर पाषण्ड गति पामर पाषण्डमति বৈষ্ণব সেবন না করে যে জন কি হবে তাহার গতি কি হবে তাহার গতি গুরু মন্ত্র সার এইবার ব্রজেতে হইবে বাস তম গুণ যাবে সত্য গুণ পাবে হইবে কৃষ্ণের দাস এ দাস লোচন বলে অনুক্ষণ এ দাস লোচন বলে অনুক্ষণ নিতাই গুণ গৌর গুণ গাও সুখে নিতাই গৌর গুণ গাও সুখে এই রসে যার রতি না জন্মিল এ রসে যার রতি না হইল চূর্ণ কলিকাল তার মুখে চূর্ণ কালি তার মুখে। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।